पिछले साल भी यहाँ शोभा यात्रा निकली थी। बताइए कौन सा मुसलमान ऐसा नहीं था जिसने सम्मान नहीं किया। और ये सारा जितना भी कराया है ये बीजेपी ने कराया, और उसकी वजह ये है 2024 का इलेक्शन। ये हमें दबा के रखते हैं, ये हम हमसे परेशान हैं। सही बात तो ये है, जहाँ हमारी मस्जिदें आई वहां वो तलवार वगैरह लहरा कर, जो तलवार मतलब ये लोग दंगा करने के लिए आए, बिल्कुल दंगा करने के लिए आए। अगर ये धार्मिक यात्रा के लिए आए तो हथियार क्या जरूरत? ये पलायन इसलिए नहीं कर रहे कि भाई हमें मेव मार रहे हैं, ये सता रहे। ये तो अपना बिजनेस के एतबार से वहां जा रहे हैं। और अपना क्या हमारे यहाँ के लोकल हिंदुओं ने हमारे यहाँ मुस्लिमों के लड़कों से लवबाजी नहीं की? हमारे बच्चों ने कर रखी। कभी किसी धार्मिक प्रोग्राम में कहीं तलवारें चलती हैं? गने को लाता है, बंदूक लाता है क्या? का भाई मैं प्याज फोड़ दूंगा, वो 23 में कहेंगे, विधायक जी थोड़े गुस्से में कहेंगे। पानी लीजिए पहले 1 मिनट के लिए। ये बजरंग दली चाहे मोनू मास्टर हो चाहे बिट्टू बजरंगी हो, ये सरकार की इशारे पे काम कर रहे हैं। अगर उसने गलत बोला था तो अब स्पीकर वही कार्रवाई करता। मेवात में ऐसा गांव कौन सा जहाँ हिंदू भाई नहीं रहते? कहीं 5% है, कहीं 2%। यहाँ भी किसी को मारा है क्या? क्या मतलब हुआ? अब एक तरफा जो है आंख बीच का, अच्छा कोई जाई जाइए ना जाइए, सबको आंख बीच के आप गिरफ्तार कर रहे हैं। तलवारें बंदूकें लाए थे, नाजायज हथियार कट्टे वगैरह लाए थे। इस बात का क्या सबूत है इस गवर्नमेंट के पास उन्होंने उस कट्टे को इस्तेमाल नहीं किया? यहाँ बजरंग दल के लोग भी थे जो लड़े थे, आखिर उन्होंने भी तो कुछ किया ही होगा। भगवान में तो सबका साझा है, हमें न्याय मिलेगा और सच्चाई की जीत होगी। मेवात इलाके में 31 जुलाई को 2 विशेष समुदाय के बीच में हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई सारी गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया। प्रशासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए धारा 144 पूरे जिले में लागू कर दी। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। वहीं अब कहीं ना कहीं प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। साथ ही पुलिस प्रशासन मेवात इलाके के अलग अलग गांव जाकर के दंगाइयों को पकड़ने की कोशिश कर रही है और लगातार कई गांव में चिन्हित कर पुलिस प्रशासन की रेड की जा रही है। फिलहाल हमारे साथ है पुन्हाना से विधायक और पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास साहब। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जिस तरीके का माहौल 31 जुलाई को खराब हुआ, जिस तरीके की हिंसा हुई, जिस तरीके की आगजनी हुई, इसको लेकर के मोहम्मद इलियास साहब क्या कहते हैं। वहीं फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान को इस पूरे हिंसा से जोड़ा जा रहा है और साथ ही कहा जा रहा है कि हिंसा की असली वजह फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान एक बयान दिया था कि अगर बजरंग दल के लोग मेवात इलाके में आते हैं तो उनकी प्याजी फोड़ दी जाएगी। वहीं मोहम्मद इलियास साहब ने भी विधानसभा सत्र के दौरान कहा कि ये लोग अगर इस तरीके से मेवात इलाके के लोगों को उठाएंगे तो ये आएंगे तो अपने पैरों पर, लेकिन जाएंगे खटपाउड़ी पर। तो विधायक जी ये बताइए कि जिस तरीके की हिंसा हुई है, जिस तरीके की दंगा हुई है, उसमें फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान को ज्यादा जोड़ा जा रहा है कि उनकी वजह से हिंसा हो रही है। क्या मान रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले जी पत्रकार मोदी जी, मैं जो हमारे मेवात में सैकड़ों सालों से लोग यहाँ हिंदू मुसलमान सब 36 बिराज के लोग रहते हैं और मेरी उम्र कम से कम 70 के करीब होने जा रही है जी। हमने कभी अपने न बचपन में, न जवानी में, न इस उम्र में कभी यहाँ हमने ये नहीं सुना कि मेवात के अंदर हिंदू मुसलमान का यह संप्रदाय दंगा हो गया। उन्होंने अपने इलाके की बात रखी, 36 बिराज की मेवात के लोगों की बात रखी। फर्क इतना ही है, हमने थोड़े से नरम अंदाज में हमने अपने तरीके से बात की। वो थोड़ा सा उसमें फर्क है, उसने भी जो है कोई ऐसी बुरी बात नहीं की थी। उन्होंने तो जो जिसका भाई मैं प्याज फोड़ दूंगा, वो 23 में कहेंगे, विधायक जी थोड़े गुस्से में कहेंगे। अदरवाइज तो उसने कोई ऐसा कोई बुरा थोड़ा कर दिया कि भाई हमें तो तुम मार रहे हो, हमें तो मार रहे हो तुम, और हमारी तुम सुनने कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें जी हमें आप इंसाफ नहीं दे रहे, लिहाजा अगर तुमने दोबारा कोई ऐसा किया तो वो ठीक नहीं रहेगा। उसने कोई ऐसा नहीं किया था भाई, चलो कह दिया उसने कोई ऐसा थोड़ी किया था भाई हम तुम्हें ये कर देंगे, मार देंगे, नो कर देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे।
कोई बात नहीं। तो मोनू मानेसर जी ने ये मेवात में तो धार्मिक यात्रा पहले भी निकलती रही है। यहाँ पर जब भी जन्माष्टमी के मौके पर भी, पीछे जब कावड़ियों का जब ये अपने हरिद्वार से पानी लाते हैं उस वक्त भी हमारे हिंदू भाई कावड़ लाते हैं। पानी लीजिए पहले 1 मिनट के लिए। जो पीछे कावड़ लाए थे यूपी से लेकर सारे मुसलमानों ने उनका सम्मान किया। तो क्या ये हिंदू धर्म का सम्मान नहीं था? जिस तरह हमारे हिंदू भाई ने जो है वो स्टाल लगा रखी थी खाने की, पीने की, फल फ्रूट की, उनको बाकायदा जगह जगह उनका सम्मान किया, उनको फूलमाला ही डाली। तो आपका कहना ये है कि धार्मिक जब यात्राएं आती हैं तो मेव समाज के लोग उनकी स्वागत करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, हमेशा स्वागत करते थे। हाँ। और इस वक्त मौजूदा भी आपको एक बात और बताऊं मैं, हमारे यहाँ एक बिछोर गांव है जिसमें 90% आबादी मेव मुस्लिम की है, बाकी हमारे हिंदू भाई है। वहाँ हमेशा जो है ब्रिज से एक यात्रा निकलती है जिसको 84 परिक्रमा के नाम से जाना जाता है, और वो इस वक्त चल रही है। कल हम एसपी साहब भी गए थे, मैं भी गया था, और बाकी लोग, हाँ हमारे सभी बिरादरी के जो है वो लोग उन्होंने बुला रखे थे, उसमें हमारे हिंदू भाई भी शामिल थे। हमने कहा एसपी साहब, डीसी साहब, आप वहां चलिए। देखिए आज भी इन हालात में भी जहां पूरे इलाके में आग लग रही है, आज भी हिंदू मेव भाई जो है इस बात का सबूत है। आप खुद अपने चश्मदीद आप देखिए, आज वो जो परिक्रमा वाले भाई आ रहे हैं उनको माला भी डाल रहे हैं, उनका चाय पानी का इंतजाम भी कर रहे हैं, उनका सम्मान भी कर रहे हैं। यहाँ तक की बात है जो रात में लेट हो जाते हैं उनका रहने का इंतजाम भी हमारे मेव भाई कर रहे हैं। तो मैं आपसे भी एक कहना चाहूंगा, पूछा था इससे ज्यादा मेव समाज जो है हिंदू धर्म का क्या सम्मान कर सकता है? चलिए, हिंदू धर्म का सम्मान कर रहे हैं मेव समाज के लोग, आपने पहले से करता है, आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पहले भी करता है, आगे भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्यों हुआ? यहाँ पे इसलिए हुआ, हाँ। मोनू मानेसर जो इस घटना का, जो इससे पहले मर्डर हुए और ये जो मर्डर हुआ था राशिद का, जुनैद का, इसमें बाकायदा सबसे अगर कोई नेतृत्व किया तो मोनू मानेसर ने किया था। और वो तो बोल रहा है कि मेरा कोई रोल ही नहीं है, आज पुलिस जांच कर रही है। चोर कभी ये भी कहता है कि मैंने चोरी की है, तो वही क्यों कहेगा? वो तो सारा मीडिया जानता है, सारा देश जानता है, सारा प्रदेश जानता है, मेवात का सारा छत्तीस बिरादरी के लोग जानते हैं। बहरहाल उसने जब ये चैलेंज किया, इससे पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, अगर मोहम्मद जी ने कोई सी बात कही थी, विधानसभा में कही थी ना, तो विधानसभा में किसी भी विधायक का जो है अब नहीं रोक सकते, उसका अधिकार है बोलने का। अगर उसने गलत बोला था तो अब स्पीकर वही कार्रवाई करता, अरे उसको डिस्क्वालीफाइड करता, उसको सस्पेंड करता, उसके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई बनती वो करता कानूनी एतबार से। मतलब आपका कहना है कि उसने कोई गलत नहीं बोला है? अच्छा, उसने कोई वो नहीं बोला, वो सब गुस्से में कह गया, वरना उसका कोई नियतन कोई ऐसा उसने कुछ ऐसा नहीं किया। अच्छा, तेज में आकर के? हाँ, तेज में फर्क इतना ही था, हमने नरमी से कह दिया, उसने गुस्से से कह दिया। अभी उसने अगर गलत कहा था तो स्पीकर वहां मौजूद था, सरकार वहां मौजूद थी, उसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं किया उसी वक्त कार्रवाई महीने से पहले? अब जब यहाँ ये जो इसकी बात आई है, ये शोभा यात्रा की, पिछले साल भी यहाँ शोभा यात्रा निकली थी, बताइए कौन सा मेव मुसलमान ऐसा नहीं था जिसने सम्मान नहीं किया, जिसने उनकी इज्जत नहीं की, जिसने उनका खान पान का इंतजाम नहीं किया। इसलिए कि हमारे भाई हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, सारे मिलकर हम रहते आए हैं, और हमारा भाईचारा, मेवात का भाईचारा सारी दुनिया में मैं समझता हूँ एक अपना आला मकाम रखता है। ये लोग तो बोलते हैं कि हिंदुओं का पलायन करवाते हैं, हिंदुओं के साथ हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं। अरे पत्रकार महोदय जी, आप सही बात पूछोगे क्या? आपको एक बात और बता दूं, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया की तारीख में ना, जहां जिस कौम की मेजोरिटी है वो मेजोरिटी हमेशा माइनॉरिटी वालों के साथ जाति करती है। हमारी यहाँ मेजोरिटी है ना, और यहाँ हिंदू भाई माइनॉरिटी में। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हम यहाँ आज भी ये माइनॉरिटी में, हम मेजोरिटी में, ये हमें दबा के रखते हैं, ये हम हमसे परेशान हैं। सही बात तो ये है। और ये बीजेपी वालों को जो आप कह रहे हो ना कि यहाँ से पलायन करते ही है, पलायन ऐसे नहीं करते ही है, यहाँ से खा कमा कर हम हमारे बुजुर्गों के सामने आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, जो आज के हमारे हिंदू भाई हैं ना, ये यहाँ देहातों में रहते थे सब,
ज्यादातर लोग। और यहाँ से खा कमा के फिर एक कस्बों में आ गए। कस्बा में आज भी बराबर के कस्टमर हमारे मेयर मुसलमान ही हैं ज्यादातर, क्योंकि यहाँ तो 90% मेयर ही है। जब इनकी पोजीशन पहले से ये खकपति थे, जब यहाँ से लखपति बन गए, बाजार में चले गए। बाजार में जब खा कमा करोड़पति बन गए, ये तो अब इनको सपने देगा जी गुड़गांव रह के, गुड़गांव, फरीदाबाद, होडल, पलवल। ये पलायन इसलिए नहीं कर रहे भाई हमें मेव मार रहे हैं, ये सता रहे। ये तो अपना बिजनेस के एतबार से वहां जा रहे हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये तो हमारा ये काला मुंह करते हैं, कमाने के लिए जाने, पलायन नहीं हो रहा है। पलायन नहीं हो रहा, ना ही यहाँ ऐसा कभी कोई सबूत मिलेगा। ये कह रहे हैं हमारी बेटियों को ये भगा के ले जाते हैं। और अगर हिंदू भाइयों ने अगर कोई हमारी बच्चियों से भी यहाँ शादी की है, लव मैरिज की है, मुसलमानों भी अगर की है तो लव मैरिज की है। लव मैरिज तो सारी दुनिया में हो रही है। क्या हमारे यहाँ के लोकल हिंदुओं ने हमारे यहाँ मुस्लिमों के लड़कों से लव मैरिज नहीं की? हमारे बच्चों ने भी कर रखी। तो फिर इसमें अगर एक तरफा कोई बात होती तो हम भी मान लेते। ये सब निराधार है इनके आरोप। चलिए निराधार है। जब मोनू मानेसर वहां से चला और इसकी टीम जो है बिट्टू बजरंगी वहां से चला, तो इन्होंने कहा सब अब हम आ रहे हैं और आप तैयार हो जाइए, तुम्हारा जीजा आ रहा है। बिट्टू बजरंगी की बात है ये। और फूल माला लेकर तैयार हो जाओ स्वागत के लिए। फूल माला तैयार हो जाओ, लेकिन अब तुम्हारा जीजा आ रहा है, कभी ऐसा ना हो तुम्हें पता ना हो। तो ये शोभा यात्रा थी। और जब यहाँ वो लोग आए, जहाँ हमारी मस्जिदें आई, वहां वो तलवार वगैरह लहरा कर जो है तलवार। एक बात बताओ, आपने भी देखा होगा कभी किसी धार्मिक प्रोग्राम में कई तलवारें चलती हैं, गने को लाता है, बंदूक लाता है क्या? तो इनका तो पहले ये प्लांटेड प्रोग्राम था, ये दंगा करने का। मतलब ये लोग दंगा करने के लिए आए? बिल्कुल दंगा करने के लिए आए। अगर ये धार्मिक यात्रा के लिए आए तो जो हथियार क्या जरूरत? इससे ऐसा साबित होता है कि इनकी मंशा जो है दंगा करने की थी, दंगा करने की वजह से आए थे। इनकी भी मजबूरी है। ये बजरंग दली, चाहे मोनू मास्टर हो, चाहे बिट्टू बजरंगी हो, ये सरकार की इशारे पे काम कर रहे हैं। और ये सारा जितना भी कराया है ये बीजेपी ने कराया। और उसकी वजह ये है 2024 का इलेक्शन। इन्हें हिंदू मुसलमान से खुश नहीं है। कोई मरो बचो। भाई साहब एक बात बताओ आप, जिस तरीके से हमारे मुसलमान जो है फरीदाबाद में, पलवल में, होडल में, मानेसर में रह रहे हैं, वो माइनॉरिटी में है, वो 10% भी नहीं है। यहाँ हमारे हिंदू, यहाँ मेवात में ऐसा गांव कौन सा है जहाँ हिंदू भाई नहीं रहते? कहीं 5% है, कहीं 2% है। यहाँ भी किसी को मारा है क्या? जिस तरीके से बाकी लोगों में, शहरों में हमारे मुसलमानों के इन्होंने, यहाँ तक के गुड़गांव में हमारे इमाम को कत्ल कर दिया, मेव समाज के इमाम को कत्ल कर दिया। यहाँ मेवात में तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई। और मेवात में तो मंदिर भी है यहाँ, कम से कम 25% गाँवों में तो मंदिर है ही, कभी मंदिर को छेड़ा तक भी नहीं। एक भी मंदिर तोड़ने की कोई खबर नहीं है। आप बताओ कहीं हो, आपने सुनी हो तो आप बता दो। हमें तो कोई ऐसी खबर है नहीं भाई। नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है। अच्छा, इस वक्त लास्ट में मैं ये अपील करता हूँ, चलो घटना घट गई, आज भी हमारे साथ जाती हो रही है। कैसे भाई? जिन लोगों ने, हमारा कहना ये है, हमने एसपी साहब से भी, डीसी साहब से ये कहा था कि जिन लोगों ने किया है उनको आप गिरफ्तार करिए और गांव वाइज कमेटियां बना दो, 10-10, 5-5 आदमियों की। आप उनको एक हमें लिस्ट दे दो आरोपियों की। हम भी अपने तौर पे उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। आप भी अपनी पुलिस ऑफिसर गांव वाइज आप आओ, हमें बुलाओ, हम उनकी वेरिफिकेशन कराएंगे। जो अगर सही माने में जो आरोपी हैं, जो मुलजिम है, हम उनको हाजिर करेंगे। ये क्या मतलब हुआ? अब एक तरफा जो है आंख मीच कर, चाहे कोई जायजे या ना जायजे, सबको आंख मीच के आप गिरफ्तार कर रहे हैं। वो नाजायज को नहीं परेशान कर रहे हैं हम लोग, हम तो जायज को परेशान कर रहे हैं, दोषियों को परेशान कर रहे हैं। कौन कहता है? वो इस बात का क्या पुलिस से इस बात का क्या सबब बताए हमें कोई कैसे? अब हमने देखा इन्होंने 400-500 लोग गिरफ्तार कर लिए। ये जब बताए ना हमने, इनके पास क्या सबूत है इन्होंने जो गिरफ्तार किए? तो मैं समझता हूँ उसमें एक तरफा कार्रवाई हो रही है। और जब झगड़ा होता है तो किसी भी झगड़े का ये तो हो सकता है कोई कम पिट जाए, कोई ज्यादा पिट जाए, है नहीं? जब ये तलवारें बंदूकें लाए थे
नाजायज हथियार कट्टे वगैरह लाए थे, इस बात का क्या सबूत है इस गवर्नमेंट के पास? उन्होंने उस कट्टे को इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने इस बंदूकों को इस्तेमाल नहीं किया, या उनकी तलवारों से कोई नहीं मरा। अरे अगर मान लो यहाँ, हालांकि मेजोरिटी यहाँ कोई मेव समाज, आम मेव समाज ने लड़ाई नहीं लड़ी, यहाँ गए कोई, ये तो 10-20-50 बच्चे इधर उधर से इकट्ठे हो गए, ना ही कोई यहाँ मशवरा था। तो ये हम मान लेते अगर ये बजरंग दल के लोगों के खिलाफ भी अगर मुकदमा दर्ज होता, और ये एक नहीं, दो नहीं, कोई तो ने किया होगा। तो बिट्टू बजरंग के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हो गया, उसे गिरफ्तार भी किया, उसके बाद बेल मिल गई। क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? 302 का हुआ है, 307 का हुआ है, बताइए आप। जो उन्होंने बोला जो कार्रवाई बननी थी हमने तो कार्रवाई क्या बननी थी? हमारा कहना तो ये, आप अगर इंक्वायरी कर रहे हो, अगर आप सही बात इंसाफ देना चाहते हो, आप यहाँ बजरंग दल के लोग भी थे जो लड़े थे, आखिर उन्होंने भी तो कुछ किया ही होगा। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब इनके खिलाफ अगर वो आरोपी साबित हो, जरूर खिलाफ भी करो, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए अगर वो साबित होते तो। अगर वाकई ये साबित हो जाती है कि इन्होंने भी मारा है, 307 हो, चाहे 326 हो, या 325 हो, या हत्या को तो मैं ही हूँ, जिसने भी किया है वो किसी के खिलाफ हो, जो गलत काम करे उसके खिलाफ कार्रवाई करो। चलिए पत्रकार महोदय जी, आज हमारे मेयों की ये पोजीशन है। चलो नोह में ये झगड़ा हुआ था, बड़गली ने किसने क्या किया? यहाँ बड़गली पर सारे नाजायज मकान, वो मकानों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, सारे दुकान खोके वगैरह सारे तबाह बर्बाद कर दिए। बोले वहां गाड़ियां जला दी थी दंगाइयों ने। ये क्या सबूत है? बड़गली गए दंगाई, वो नोह के दो भी दंगाई भी गाड़ी हम जला दिए, बड़गली वाले ने गाड़ी में ठूस रहे हैं, और कहीं से कोई लोग फ्रोज पे लाके सारी में आवाज नहीं जलाई है गाड़ी। इन पास क्या सबूत है इस बात का? वो बोल रहे हैं कि हम लोग यानी कि जो लोकेशन है उसे ट्रेस कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, जो भी संलिप्त पाया जाएगा उसे बख्शेंगे नहीं। हमने एक बात कही थी, आप हिंदू मुसलमान की यहाँ गाँव वाइज कमेटी बनाओ, हमने ये कहा आप हमें फुटेज दो, आप हमें लिस्ट दो, हम आपका सहयोग करेंगे, जिन्होंने किया है वो हम आपको देंगे। उसके वजह ही है कि आज आप यहाँ रात में आके देखो, यहाँ आपको किसी भी गांव में, चाहे फिरोजपुर झिड़के का गांव हो, चाहे बड़कली नगीना का आसपास गांव हो, और चाहे यहाँ पिंडवा पुराने का आसपास गांव हो, चाहे नाने की कोठी यहाँ कोई गांव हो, हमारे यहाँ ज्यादातर लोग 90% लोग जंगल में गुजारा कर रहे हैं, रात में भाग जाते हैं। हाँ, फसलों में बेचारे ज्वार बाजरा में हैं, हमारी बहन बेटियां तबाह और बर्बाद हो रही। जब हमने ये कहा भाई हम खुद देने के लिए चाह रहे, तो उस बात भी गवर्नमेंट प्रशासन क्यों नहीं आता? इसका मतलब ये है, ये आखिर में मैं एक बात कह के सभी से, आपके माध्यम से, आपके चैनल से अपील करना चाहता हूँ कि इससे जो कुछ हुआ है, ये हमारा मेवात का नाम के ऊपर कलंक लगा है, जो कभी सदियों से नहीं हुआ। लिहाजा सभी छत्तीसगढ़ के लोगों से मैं दरखास्त करता हूँ, अपील करता हूँ, शांति बनाए रखें, और इंशाअल्लाह अगर खुदा ने चाहा, अरे वो खुदा में भगवान में तो सबका साझा है, हमें न्याय मिलेगा और सच्चाई की जीत होगी। लिहाजा इस झगड़े को बढ़ाने के बजाय घटाने का काम करें। चलिए ये है हमारे साथ में होनहाना से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास, पूर्व में राज्य मंत्री भी रहे हैं। बड़ी बात ये है कि साफ तौर पर कहना ये है कि जो विधायक मामन खान ने जो बयान दिए वो थोड़े तेज में आकर दिए, लेकिन उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि किसी भी तरीके की हिंसा भड़के, किसी भी तरीके से दंगे को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि विधायक की अपनी एक गरिमा होती है, अगर इलाके में कोई भी मामला होता है तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो प्रशासन के साथ मिलकर के उन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करवाई जाए जो किसी भी मामले को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। और जब विधायक की बातें नहीं मानी जाए तो उनके पास एक ऑप्शन बचता है कि वो विधानसभा सत्र में जाकर के अपनी आवाज को बुलंद कर सके और वहां पर अपने इलाके में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी दे सके। ऐसा ही कुछ क्या है, मेवात के तीनों ही विधायकों ने जब घटनाएं मेवात इलाके में होनी शुरू हुई, जब प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी बातें नहीं सुनी, तो उसके बाद विधानसभा में जाकर के तीनों विधायकों ने अपनी बातें सुनी और अपनी बातें सामने रखी। हालांकि कार्रवाई क्या कुछ हुई ये अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से विधायक मामन खान को इस नूह की हिंसा में जोड़ा जा रहा है, ये
पुन्हाना विधायक मोहम्मद इलियास का साफ तौर पर कहना यह है कि ये बेबुनियाद है, सरासर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हमारी अपील ये है कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, निष्पक्ष जांच करे और जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई करे और जो नाजायज लोग हैं उनको परेशान ना किया जाए। इस तरीके से साफ तौर पर कहना है पुन्हाना विधायक मोहम्मद इलियास जी का। खैर, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी मेवात।